है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि मायावती ने कहा कि बीजेपी उनके वजह से जीती है। ये भी एक बड़ा ऐलान है। मायावती कह रही है बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल जो की है वो मायावती की वजह से जीती है। तो इससे भी आप बखूबी समझ सकते हैं कि मायावती कहना क्या चाहती थी। मायावती कह रही है कि प्रत्यक्ष तौर पे वो बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। ये बातें मायावती ने अपने लेटर के जरिए किया। ट्विटर पर उन्होंने लेटर भी दिखाया है, जारी किया। वो लेटर भी हमारे पास है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मायावती के लेटर पर ही बात करते हैं। मायावती ने जो लेटर बॉम्ब एक तरह से आप कह सकते हैं, मायावती ने कहना यही चाहती है कि अप्रत्यक्ष तौर पे वो बीजेपी के साथ थी। तो इस लेटर के एंड के लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सके हैं जो मायावती ने लिखे थे। और हम बार बार कहते हैं, चलिए ये जो है, ये जो एंड कर दे, ये हम थोड़ा हटा देते हैं। अब मायावती की लेटर आपके सामने ला देते हैं। तो ये है मायावती के वो लेटर जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। ये मायावती के लेटर हैं और मायावती ने इस प्रकार के लेटर बॉम्ब जारी करके शायद यही बताना चाह रही है कि मायावती के बदौलत ही बीजेपी चुनाव जीती है। ये बातें मायावती कह के कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व को ये बताना चाहती है अगर हम साथ नहीं दिए होते तो आप चुनाव नहीं जीते। लेकिन इस लेटर के आखिरी के लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेटर की आखिरी की लाइन आपको देखना जरूरी है। पर ये इस लेटर की आखिरी की लाइन क्या है? मीडिया द्वारा इस प्रकार से लगातार दुष्प्रचार यादी किए जाने के कारण भाजपा को ही अपना वोट दे दिया। किन लोगों ने दिया? मायावती सीधे तौर पर कह रही है जो दलित वोटर है, जो हिंदू समाज के वोटर हैं, वो मीडिया द्वारा दुष्प्रचार जो किया जा रहा था हिंदू के मुस्लिम एक गए या फिर कुछ भी, उसी के कारण ये वोट पड़ गई। ये लेटर आपको ध्यान से एंड की लाइन पढ़िए, पूरा लेटर पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, एंड भी पढ़िए और इसी से समझ जाइएगा कि मायावती का गठबंधन बीजेपी के साथ था। अब प्रत्यक्ष तौर पे था, प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के साथ नहीं था। जो वोट शेयर भी है उसमें भी मायावती की वोट शेयर जो घटी है, वो जाटक वोट जो उनका कोर वोटर है, वो वोटर सीधे बीजेपी के पास चली गई। यही हुआ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग बेहतर तरीके से किया था, लेकिन यहाँ हुआ क्या तो उसे बेहतर तरीके से हम आपको समझाते हैं। कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ ये कहना जरूरी समझती हूँ कि इस चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक को के मुताबिक जातिवादी मीडिया ने अपनी गंदी साजिश प्रायोजित एवं सब यादी कार्यक्रम में लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज में भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में, ये प्रचारित करने काफी हद तक सफल साबित हुआ। बीएसपी भाजपा की बी टीम तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि भाजपा से बीएसपी की लड़ाई राजनीति के साथ सैद्धांतिक वो चुनावी भी थी, लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार से लगातार दुष्प्रचार यादी किए जाने के कारण भाजपा को ही अपना वोट दे दिया। दुष्प्रचार से भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार ने मुस्लिम समाज को एक तरफा कर दिया। मुस्लिम समाज हम बार बार कह रहे थे कि 90%, 95% कितने मुस्लिम मतदाता इस बार बीजेपी की सपा को वोट दिए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मायावती कह रही है इसमें दम भी है, मायावती के बातों में दम भी है। मायावती ने लगातार एक तरह से बातें क्लियर कर दी मायावती ने, और मायावती की जो बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं दम है। तो हम आगे बढ़ते, मायावती की लेटर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष तौर पर मायावती बीजेपी के साथ नहीं थी, अब प्रत्यक्ष तौर पर मायावती और बीजेपी की गठबंधन थी। ये बातें से हम इनकार भी नहीं कर रहे। और ये जो वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग बेहतर तरीके से की, लेकिन क्या कारण था कि ये सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई?
तो समझिए कि ये सोशल इंजीनियरिंग फैल करने में मायावती की भूमिका अहम रही है। मायावती इस बार चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ रही थी, जैसे मानो उन्हें बीजेपी ने इशारा कर दिया, और मायावती के इस लेटर बॉम्ब में भी आपको यही दिखता है कि मायावती ने कहीं ना कहीं मायावती ने सच बता दिया। और मायावती अगर सच बताती है, हम आगे बढ़ते इन शब्दों को गौर से पढ़िए। इस लेटर का पूरा कॉपी अगर आप चाहते हैं तो मायावती के ट्विटर आईडी से ले सकते हैं। 2 पन्नों की लेटर है, पूरा लेटर मैंने ध्यान से पढ़ा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम आपको बता रहे हैं, और समझिए इस पॉइंट में मुस्लिम समाज के द्वारा एक तरफा सपा में आए, यानी मुस्लिम वोटर जो थे, हम शुरुआत से कह रहे थे ना, मुस्लिम वोटर एक साथ तरफा आ गए सपा के साथ। यही तो मैं कह रहा था, और यही बातें मायावती भी पुष्टि कर रही है। यदि ये सभी लोग अफवाह का शिकार ना हुए होते तो यूपी का चुनाव परिणाम जोर कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ, तथा अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से जोर पछताएंगे। ये बातें अगर मायावती कह रही है कि जो मुस्लिम वोटर थे वो एक तरफा समाजवादी के पक्ष में चले गए, तो हिंदू वोटर भी एक तरफा बीजेपी के पक्ष में चली गई। मायावती की ये बातें बिल्कुल सटीक है, और मायावती अगर कुछ कहती है तो उसमें बिल्कुल सटीक है। हम बार बार कर रहे थे, बीएसपी का इस बार गठबंधन बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष तौर पे नहीं था, यानी आपको दिखाई नहीं देगा कि बीएसपी और बीजेपी अलग थी, लेकिन अमित शाह ने चुनाव के एंड पहले बीजेपी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसपी की प्रशंसा करना ये बड़ा प्रश्न उठाता है कि कोई अपनी विरोधी पार्टी का तारीफ क्यों करेगा। तो वो प्लान की तरह था कि मायावती को कह दिया गया था, आप जो दलित वोटर है, जो आप पिछड़ी जातियों की वोटर है, उसे हमें दीजिए, हम आपको भविष्य में कुछ ना कुछ देंगे। यानी भविष्य की प्लानिंग चल रही थी, कई सारे केस चल रहे थे मायावती पर। आप समझ रहे हैं, उन सारे केसों के अब नाम नहीं आ रही है। यहाँ पर बीएसपी की जो गठबंधन थी वो अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी के साथ था, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, चाहे कोई कितना भी कहे। मायावती का साथ बीजेपी के साथ था। अगर मायावती साथ नहीं दी होती तो बीजेपी 264 तक भी नहीं पहुंच पाती। ये 256 सीटें बीजेपी जीती है, लेकिन ये बातें हुई क्या, मायावती साथ मान लीजिए अप्रत्यक्ष तौर पे भी नहीं दी है, तो हुआ क्या, मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश में एक तरफा हो गई। मैं बार बार कहता हूं, अगर मुस्लिम किसी को हराने के लिए वोट करेंगे तो वहां बीजेपी को फायदा होगा। अखिलेश यादव के लिए तेजस्वी बिहार में एक अपना पीस तैयार किए थे, लेकिन यहाँ अखिलेश ने बीजेपी के पीस पर ही खेल रहे थे, यानी पीस बीजेपी का था, मैदान बीजेपी का था, और खेल रहे थे अखिलेश यादव, तो वो क्लीन बोल्ड ही होंगे। यही हुआ क्रिकेटी भाषा में, अगर क्रिकेट की भाषा में कहे तो अखिलेश यादव क्लीन बोल्ड हो गए, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि अखिलेश जिन्ना को लेके आए। बीजेपी ये चाहती थी अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव की बात करें, यानी एमआई की बात करें, बीजेपी ये चाहती थी जाट जो है, जाट मुस्लिम समीकरण बनाए। ये सब कुछ ये राकेश टिकैत जैसे किसानों ने किया, ये सब कुछ हो, ये बीजेपी चाहती थी। राकेश टिकैत का भी बहुत अहम रोल है। ये बड़ी जीत में अगर किसी का अहम रोल है वो राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत जब ये कहते हैं अल्लाह अकबर या महादेव, दोनों नारे लगाते हैं या एक नारे लगाते हैं, लेकिन वीडियो तो एक ही वायरल होती है, वो क्या अल्लाह अकबर राकेश टिकैत कहते हैं। तो जाट जो समुदाय है, जाट जो जाति है, वो शुरुआत से यूपी में मुसलमानों के अगेंस्ट रहे, तो वो कैसे जाएंगे। यही वो कारण है जो बीजेपी को फायदा हो गया। जब हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी को हराने के लिए एकजुट होइएगा तो परिस्थिति ऐसा ही बनेगा, और मायावती की ये लेटर बॉम्ब ने बहुत कुछ कह दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि मायावती ने जो लेटर बॉम्ब, आप कह सकते हैं इसे, मायावती ने सच बता दिया। चुनाव खत्म होने के बाद ही बताया कि आप जीते जरूर हैं, लेकिन हमारी वजह से जीते हैं, हमारे वोटर ही आपके पास आए हैं। ये बातें जब मायावती कहती ना, लेटर दिखा चुका हूं मायावती की, उससे कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है, आपको भी यकीन हो गया कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। मैं बंगाल के एनालिसिस कर रहा था, तब मैंने कहा था कि लेफ्ट के जो वोटर थे वो कहाँ गए। लेफ्ट के वोटर जो थे वो चले गए ममता बनर्जी में, वही बंगाल दोहराया गया, यहाँ बंगाल ही दोहराया गया, लेकिन वहां लेफ्ट के वोटर चले गए थे ममता बनर्जी में। लेकिन यहाँ बंगाल रिपीट हुई, तो यहाँ मायावती के जो वोटर थे, ये जो ब्लू लाइन में आप देख रहे हैं ना मायावती के वोट प्रतिशत,
ये वोटर चले गए बीजेपी में। 23% मिली थी पिछली बार, करीब 12% वोटर बीजेपी के साथ चले गए। 2 या 3% अखिलेश के पास भी गए, लेकिन ज्यादा नहीं गए। अखिलेश के पास जो गए वो मुस्लिम वोटर थे, हिंदू नहीं थे, दलित नहीं थे, दलित समुदाय के लोग नहीं थे। दलित और हिंदू को अलग देखा जाता है, लेकिन ग्राउंड पर जो परिस्थिति है, दलित और हिंदू एक ही है। और ये बात है, एक बार फिर इस यूपी के आए नतीजे ने बता दिया। मायावती के पूरा लेटर अगर हम दिखाने बैठे, पूरा लेटर का विश्लेषण करने बैठे तो आधे घंटे खत्म हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं, वोट प्रतिशत क्या कहती है। कई लोग कहते हैं ओवैसी ने यहाँ पर खेल बर्बाद कर दिया। अरे ओवैसी को वोट कितने मिले? ओवैसी अगर खेल बर्बाद कर देंगे तो ओबीसी करेंगे कैसे? यहां आप देख सकते हैं ओबीसी के वोट प्रतिशत है कितनी है, आप देख लीजिए 0.49%। ये कोई वोट प्रतिशत होता है? कम से कम 1% होनी चाहिए। मुस्लिम इस बार कोई गलती नहीं की। बिहार से मुस्लिमों ने बहुत सीख लिया है। मुस्लिम वोटर एक साथ अखिलेश के पक्ष में गए। मेरे पास जो आंकड़ा है 82% मुस्लिम वोटर अखिलेश यादव के पक्ष में गए। मुस्लिम बहुमत 71 सीट है, 71 में 67 सीटें सपा के पास है। 114 113 सीटें अगर है सपा की, तो वो सीटें कहां से आए? मुस्लिम बहुसंख्यक सीटों से आई है। मुस्लिम एक तरफा हुआ है, मुस्लिम नहीं बटा है। यहाँ हुआ क्या है, दलित एक हो गया है, ब्राह्मण एक हो गए, यादव एक हो गए, राजपूत एक हो गए, सब के सब एक हो गए। सब कहने लगे मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं के पक्ष में जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के वीडियो भी आ रहे थे, मैं हिंदू हूँ, मेरी जाति मत पूछो। यही तो हुआ है। मायावती भी यही बातें बोली। ग्राउंड की जो परिस्थिति थी यही था, और सच्चाई भी यही था। जब इंटॉक विश्लेषण करता है तो हम बहुत गहराई में जाते हैं, हो सकता है लंबा बन जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आपको आगे बताते आगे क्या हुआ। यहां देखिए, यहां पर वोट शेयर को देखिए, किसी ने वोट शेयर को नुकसान नहीं उठाया। सीपीआई को कितनी मिली? 0.7%। सीपीआई की कोई वोट शेयर ही नहीं थी। कांग्रेस को कितनी मिली? 2.33%। कांग्रेस के साथ अगर अखिलेश चले भी जाते तो अखिलेश की वोट शेयर कितनी होती? सपा की वोट शेयर 2%, अगर 32% तो 34% होती, तो चुनाव थोड़ी जीत जाते। कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाते तो क्या पता नुकसान ही हो जाता पिछली बार की तरह। तो ये बातें भी अखिलेश ने ध्यान दिया। इसके अलावा अखिलेश को कोई नहीं जिता सकता था। मायावती अपनी पूरी वोटर जो थे वो किस में भेज दिए? बीजेपी में भेज दिए। अगर मायावती ये काम कर दी तो उसके बाद कहानी वही होगा जो आप देखने को मिल रही है कि 276 या 77 सीटों पर बीजेपी आगे है। बीजेपी अकेले 256 सीटें जीती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पलट गया। और पंजाब पे भी हमारा विश्लेषण आएगा, वेट कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के विश्लेषण में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, और देश की सबसे बड़े राज्य ने एक बड़ा संदेश दिया कि 2024 में भी अगर नरेंद्र मोदी के पीछ पर अगर आप आइएगा तो नरेंद्र मोदी आपको इसी तरह से क्लीन बोल्ड करेंगे। अखिलेश यादव को करना क्या था? अखिलेश को इस नेगेटिव प्रचार की वजह से, अखिलेश को जो भी नुकसान हुआ नेगेटिव सोच की वजह से हुआ। अखिलेश की सोच क्या थी? जिन्ना। जिन्ना को आप क्यों लाते हैं? ये आजाद भारत का चुनाव है, यहाँ आप जिन्ना को एंट्री करवाइएगा। वो तो बीजेपी के पीछे है, आप बीजेपी के बीच में जाइएगा तो आप क्लीन बोल्ड होइएगा। तेजस्वी से सीखना चाहिए। तेजस्वी भले ही 7-8 सीटों से पीछे रह गया, लेकिन तेजस्वी ने हिंदू मुस्लिम नहीं की, तेजस्वी ने जिन्ना को नहीं लाया। यही तो अखिलेश यादव नहीं सीख पाए। बीजेपी के बीच में गए और बीजेपी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अखिलेश के लिए आसान भी नहीं था। बिहार में नीतीश कुमार थे जो धार्मिक तुष्टिकरण से, यूं कहिए कि नीतीश कुमार एकता से हिंदूवादी राजनीति नहीं करते। वहां तेजस्वी के लिए मुश्किल नहीं थी। वहां अगर योगी आदित्यनाथ होते तो तेजस्वी के लिए बिहार में भी मुश्किल होती। और सीमांचल के इलाकों में बिहार में ये हुआ है, तभी ये बीजेपी सरकार बना सकी। हिंदू मुस्लिम सीमांचल में बिहार में हुआ है। और हिंदू मुस्लिम होती कहाँ है? आप वहां हिंदू मुस्लिम नहीं होते देखेंगे जहां हिंदू आबादी 80 से 90% है। हिंदू मुस्लिम उन क्षेत्रों में होगा जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा है। समझ जाइए, यही हुआ उत्तर प्रदेश में। जब मीडिया की ये खबरें आ रही थी, जब मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी को नुकसान हो रहा पहले 2 चरणों में, वो भी हम जाएंगे, उस पर भी जाएंगे। लेकिन साथियों, जब नुकसान की खबरें मीडिया में आ रही थी तब से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को पहले 2 चरणों में नुकसान हुई। हम भी आपको बताएं कि पहले 2 चरणों में बीजेपी को नुकसान हुआ। और इसकी बड़ी वजह क्या थी? इसकी बड़ी वजह यही तो था।
इसे आप समझिए, राजनीति को आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। आज राजनीति के क्लास में आ चुके हैं आप। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि वोट प्रतिशत कितनी महत्व रखती है। जितने भी विश्लेषक थे वो सब कह रहे थे इस बार बीजेपी 41% लाएगी, और मेरा अनुमान क्या था वो भी हम आपको बता दें। मेरा अनुमान वोट शेयर को लेकर कितना था वो भी हम आपको बता देते। मेरा अनुमान भी सही हो गया, लगभग सही, 100% आप कह सकते हैं, लगभग नहीं 100% सही हो गया। और क्यों सही हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। ये कहते हैं, इसे कहते हैं असल की पॉलिटिकल एनालिसिस, असल की विश्लेषण। हम जब कहते हैं कि बीजेपी को फायदा करवाने वाली मायावती है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप देख लीजिए, मेरा वोट प्रतिशत का अनुमान बीजेपी के लिए क्या था, 41 से 43%। 41 से 43% अगर मैंने कहा था, वोट प्रतिशत कितनी आई, 41%। अखिलेश के लिए कितनी थी, 80 से 33%। अखिलेश की वोट शेयर कितनी आई, 32%। मेरा अनुमान क्या कहता है बीजेपी के लिए, 250 से 300 सीटें। सपा के लिए 114 से 130 सीटें। ये सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में। आपने देखा वोट शेयर भी वही किया, और जो 114 से हमने संख्या दी थी, लगभग वही संख्या उत्तर प्रदेश में सपा की सीटें आई, और लगभग वही सीटें बीजेपी की भी आई। इसी से समझ लीजिए होता कैसे है एनालिसिस। और यहाँ देखिए, यहाँ की वोट शेयर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती थी प्रियंका गांधी हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री तो छोड़िए, इज्जत भी नहीं रखी। गांधी परिवार की इज्जत उनके ही क्षेत्र में डूब गई। सोनिया गांधी जिस क्षेत्र से आती है वहां की स्थिति भी वही रही। यानी सोनिया गांधी सांसद है। सोनिया गांधी, पहले अगर लोग सोचते थे गांधी परिवार के लोग एक दिन अमेठी पहुंच जाते थे तो अमेठी पूरा गांधी परिवार के समर्थन में हो जाता था, लेकिन आज क्या हुआ, आज अमेठी नहीं है, आज सोनिया गांधी की संसदीय सीट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश, जिस जगह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीति शुरू हुई थी, जिस जगह से इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, उसी उत्तर प्रदेश ने ऐसी हाल कर दी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं सोचा था। आज कांग्रेस कहाँ है ये दुनिया देखती है। हम जब कहते हैं ना कि यहाँ पे आप देखिए 41.29%, तो ये बीजेपी को शुक्रगुजार समझना चाहिए कि मायावती के जो वोटर थे वो बीजेपी में आ गए। क्यों आए ये लोग, आखिर ये लोग क्यों नहीं गए मायावती की, तो समझिए बीजेपी के जो वोट बैंक थे, बीजेपी में जो लोग आए, इनकी वजह यही थी कि सपा की गुंडागर्दी से सब नाराज था। ये 32% जो देख रहे हैं ना, इसमें यादवों की संख्या ज्यादा है, इसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। यादवों से भी ज्यादा मुसलमान वोट किए हैं, ये भी जान लीजिए। यादव भी नहीं आए, अखिलेश यादव यादवों की राजनीति करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यादव भी मुसलमानों से कम वोट अखिलेश यादव के पक्ष में दिए। यानी आप कह सकते हैं वहां पर हो गई, योगी आदित्यनाथ कहते थे ना 80 बनाम 20, तो ये पूरा जंग 80 बनाम 20 की हो गई। यहाँ हिंदू एक तरफ हो गए तो इधर मुस्लिम एक तरफ हो गई। वहां पर उत्तर प्रदेश में परिस्थिति इसलिए बन गई थी, ना कोई दलित था ना कोई यादव है। ये जो वोट प्रतिशत आप लाइव देख रहे हैं, और इसे देखिए, ध्यान से देखिए, इस वोट प्रतिशत को 32.1%, यही कहानी तो है। इसी को समझना होगा कि अखिलेश की वोट शेयर बढ़ी है, लेकिन अखिलेश सत्ता में नहीं आए। अखिलेश यादव शुक्रगुजार सबको दिया, ट्विटर के जरिए उन्होंने किया। अखिलेश की ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ कोई हीडियम है कि नहीं हुई। यहाँ पर जो काम लेफ्ट ने की थी बंगाल में, वही काम यहाँ पर हो गई। जो काम लेफ्ट ने ममता बनर्जी के लिए कर दी, लेफ्ट ने अपने वोटर ममता को दे दिए, वही कहानी तो बीएसपी के साथ हुई। बीएसपी अपना पूरा वोट किसे दे दिया, योगी आदित्यनाथ को दे दिया। यही तो हुआ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। यहाँ देखिए 6.7% जो वोट आई वो किसके थे, अदर्स के थे। अदर्स जो थे उनके आए। अब समझ सकते हैं इसमें ज्यादातर वोट प्रतिशत बहुत कुछ कहती है। इस बार ज्यादा फर्क नहीं है, अखिलेश ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और ये बातें हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव तो बेहतरीन तरीके से लड़े, लेकिन अखिलेश जीत नहीं पाए। ये शायद अखिलेश यादव का दुर्भाग्य था कि वो एक ऐसे दौर में चुनाव लड़ रहे हैं जब सामने एक पूरा भाजपा खड़ा है। सोच सकते कितनी बड़ी है भाजपा की, और भाजपा कितना बड़ा पार्टी है। भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ जाते हैं, पूरा कैबिनेट आ जाता है। कैबिनेट तो छोड़िए, अखिलेश के
पीछे कौन था? अखिलेश यादव अकेले प्रचार कर रहे थे। यही चीज तेजस्वी के साथ हुआ। तेजस्वी के पास भी कोई नहीं था। लेकिन यहाँ तो देखिए भाजपा के पास चेहरे कम नहीं होते, चेहरा बढ़ते जाता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गिन गिन कर आप थक जाइएगा, इतने ज्यादा चेहरे हैं। पूरा नरेंद्र मोदी की कैबिनेट आ जाती, इतना बड़ा भाजपा है। भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता अपने आप को एक सामान्य से कार्यकर्ता समझता है, एक सामान्य से पार्टी का वर्कर समझता है। यही तो खासियत है भाजपा के लोगों को। देखिए अभी गुजरात में इलेक्शन 2-4 महीने हैं, लेकिन रेस्ट नहीं किया, उत्तर प्रदेश जीत गए। चलो गुजरात तो आसान पीछे है, और मैं कह भी सकता हूं कि इस बार जो गुजरात की सबसे कठिन दौर थी वो पिछली बार भाजपा ने देख लिया। अब भाजपा को कोई कठिन दौर नहीं। यही तो कहानी है, इसे ही तो समझना पड़ेगा कि ये होता है राजनीति में कि बीजेपी एक पूरा टीम के साथ आती है, उधर जो दूसरे लोग होते हैं उनके पास कोई टीम ही नहीं है। यही तो कहानी है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति ईवीएम हैकिंग से नहीं हुआ, ये काम बीजेपी ने एक कुशल रणनीति के तहत किया। बीजेपी ये जानते थे कि अखिलेश के पास में अगर मुस्लिम जाएंगे तो उन्हें फायदा होगा। अब मुसलमानों को ये सोचना होगा कि वो विकास के लिए वोट करेंगे या किसी को हराने के लिए। जब तक मुसलमान किसी को हराने के लिए वोट करेंगे तब तक परिस्थिति ऐसा ही होगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भगवा लहराते रहेगा, ऐसे ही देश में भगवा लहराते रहेगा। और मुसलमानों को अगर कुछ करना है तो मुसलमान बीजेपी के प्रति अपनी नफरत को समाप्त कर दे। जब तक वो नफरत करेंगे तब तक नतीजे यही होंगे। और यकीन मानिए ये नतीजा यूपी का देखा, आगे गुजरात में जब मैं बैठूंगा चुनाव के बाद, संपन्न होने के बाद वोट प्रतिशत दिखाऊंगा, तब भी आपको यही दिखेंगी। इसकी बड़ी वजह है कि मुस्लिम समाज जब एक तरफा किसी पार्टी के पक्ष में जाएगा तो कहानी तो यही होगी, और कहानी में कोई परिवर्तन नहीं होगी। और यकीन मानिए कि ये कहानी आगे भी रहेगी। तो दोस्तों आज की इस काफी लंबे विश्लेषण के जरिए हमने आपको पूरी कहानी बता दी। लेकिन चलिए दोस्तों